गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। मैं अभी फ़िलहाल अपनी पढ़ाई में लगी हूँ। तो मैं एक बात आप लोगों को बताऊँ कि मैं अभी पढ़ ही रही थी, तो मैं अभी मतलब सारे अपने डाउट्स क्लियर कर चुकी हूँ। वैसे पढ़ाई तो बहुत दिन की पड़ी थी, बट एक बात आप सबको मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमको भी कन्फ्यूजन होता है, सबको होता है। आदमी पढ़ने के बाद ही पढ़ा पाता है, ये तो कन्फर्म है। तो मैं एक बात कहूँगी आप सबको कि जो अपन लोगों का ईवीएस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है तो यूएनईपी यूएनडीपी, मतलब वही मैं आपको बात बताती हूँ कि उसमें एक आप देखेंगे स्टॉकहोम। सबसे पहले आप स्टॉकहोम को पढ़िए, तो स्टॉकहोम के बाद ही जितने सारे मतलब चल रहे हैं। स्टॉकहोम के बाद में उसी के अंदर यूएनईपी आता है, फिर यूएनईपी के बाद यूएनडीपी आता है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि दो चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होता है। यूएनईपी जो हमारा है, तो ये यूएनईपी इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक है। फिर यूएनईपी के बाद बना है यूएनडीपी, जो कि हमारी मतलब इसकी यूएनईपी का जो मुख्यालय है तो नैरोबी केन्या का है, ठीक है। और यूएनडीपी जो है, ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट से संबंधित है, जो अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका से इसकी एजेंसी वो मतलब अमेरिका का न्यूयॉर्क है इसका मुख्यालय, ठीक है। और तीसरा इसी में आता है, ठीक, यूएनईपी हो गया, यूएनडीपी हो गया, और तीसरा इसी में साइट्स आता है। तो यह वन्य जीव से संबंधित सबसे बड़ी आज तक का संरक्षण जो भी संधि बनी, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो सबसे बड़ी है साइट्स, जो कि वन्य जीव के संरक्षक के लिए काम करती है, ठीक है। फिर इसी में चौथा आता है हमारा उसको क्या बोला जाता है, सॉरी, हाँ, बियना। बियना जो आता है, जो ऑस्ट्रिया का है, वो भी किसी इसी संबंधित है, ठीक है, ओजोन संरक्षण से। फिर इसी में दूसरा आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, वो भी ओजोन संरक्षण संबंधित है। फिर ओजोन के बाद क्या आता है, उसमें मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग संबंधित होता है, क्योटो प्रोटोकॉल होता है, ठीक। मतलब कहने का मेरा मतलब कि जो भी ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से जुड़ी हैं, तो उसका सबका बाप एक ही है, स्टॉकहोम। और आप स्टॉकहोम को एक बार एक प्ले लिस्ट में जाइए, आप यूट्यूब में धीरज सर या किसी भी क्लास देखेंगे, बट धीरज सर बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको सारी उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और टोटली स्टॉकहोम उसका बाप है और सारे उसके बच्चे हैं, तो इसकी सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। सीटेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मतलब फेवरेट एनसीईआरटी में उसका हमारा सीटेट का सब्जेक्ट माना जाता है। तो आपकी मतलब आपको 10 मिनट लगेंगे, सारी क्लियरेंस हो जाएगी बढ़िया, और आपका एग्ज़ाम में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और आप चलिए, मैं भी, मुझे थोड़ी पढ़ना है और इसके बाद नहाना पूजा है, घर का काम भी है हमको। तो आप सभी को बाय और हैव ए नाइस डे। और एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जिसको भी प्रॉब्लम है मतलब इस कन्फ्यूजिंग में, और प्लीज़ प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को बाय, फिर से एक बार जय महाकाल।